हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा और आज हम बात करेंगे सर्टेन प्रोविजंस जो विमेन को मिले हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नाइट अरेस्ट से। इसमें हम बात करेंगे सेक्शन 46 क्लॉज 4 सीआरपीसी के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस वो इस तरीके के हैं कि किसी भी विमेन को आप अरेस्ट नहीं कर सकते आफ्टर सनसेट यानी 6 बजे के बाद एंड बिफोर सनराइज़ यानी मॉर्निंग सवेरे 6 बजे से पहले, यानी इस 12 घंटे के अंतराल में आप किसी भी विमेन को अरेस्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं कि उन्होंने कोई बहुत ही सीरियस या हीनियस कोई क्राइम किया हो, जैसे कोई मर्डर कर दिया हो या किसी की लाइफ को कुछ कर दिया हो या कोई मेजर कुछ ऐसा कर दिया हो जो पब्लिक सेफ्टी के लिए सही नहीं है, या फिर कोई ऐसा आपको लगता है कि कोई एविडेंस है जो वो ख़राब कर सकती हैं या उसको लेके भाग सकती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस है, उस केस में आप अरेस्ट कर सकते हैं। ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन इसके लिए भी प्रायर परमिशन चाहिए किसकी? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की। इसके बगैर आप एक विमेन को शाम के 6 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे के बीच में अरेस्ट नहीं कर सकते। इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी हैं जिसमें बात की गई है, जैसे कि कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस स्टेट, ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है जहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि अगर किसी भी विमेन को आप अरेस्ट करते हैं सनसेट और सनराइज़ के बीच में और आपने मजिस्ट्रेट का परमिशन भी नहीं ले रखा है, तो इस तरीके का जो अरेस्ट है वो इलीगल है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होने चाहिए जिसके ग्राउंड्स पर आप अरेस्ट कर रहे हैं, और जो भी है प्रायर परमिशन होनी चाहिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कि आप अरेस्ट कर रहे हैं, और ये जो रीजंस हैं वो जो पुलिस ऑफिशियल है वो लिखत में रिकॉर्ड करेगा। अनुपम शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोस्ट फैक्टो अप्रूवल इनवैलिड है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम पहले अरेस्ट कर लेते हैं और फिर हम परमिशन ले आएंगे, ये आप नहीं कर सकते हैं। साथ ही में उन्होंने कहा कि अरेस्ट जब भी एक विमेन का हो रहा है ड्यूरिंग नाइट आवर्स, मान लीजिए कि नाइट आवर्स में अरेस्ट हो रहा है क्योंकि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस भी हैं और आपके पास में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की परमिशन भी है और आप अरेस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में विमेन ऑफिसर का, पुलिस ऑफिसर का होना मैंडेटरी है। ये भी डिस्कस किया गया है शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में, जहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि फीमेल पुलिस ऑफिसर को होना चाहिए। कोई भी मेल ऑफिसर ना तो अरेस्ट करेगा ना ही इंटेरोगेट करेगा फीमेल को, क्योंकि दिस इज़ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, ऐसा इसलिए किया गया है, ये प्रोविज़न इसलिए आया था क्योंकि हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एक विमेन को फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस से, उससे बचाने के लिए हमने ये प्रोविजंस लेकर आए। उन्होंने साथ ही ये कहा कि जब भी किसी फ़ीमेल को अरेस्ट किया जा रहा है तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ीमेल ऑफिसर होनी चाहिए उनको अरेस्ट करने के लिए, अगर उनको सर्च भी किया जा रहा है तो भी फीमेल ऑफिसर होनी चाहिए। अगर आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में नाइट में अरेस्ट कर रहे हैं तो जब भी अरेस्ट किया जा रहा है तो आप मांगिए सामने वाले से, पुलिस वाले से, कि आप रिटर्न एप्लीकेशन दीजिए, दिखाइए कौन से एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, दिखाइए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का अप्रूवल जिसके ग्राउंड्स पे आप अरेस्ट कर रहे हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले लीजिए, उसके बाद ही ये अरेस्ट पॉसिबल हो सकता है। अगर इस तरह से नहीं अरेस्ट हो रहा है तो ये वायलेशन है इस सेक्शन का, और अगर आप ऐसे अरेस्ट कर रहे हैं तो ये अरेस्ट इलीगल है और इस तरीके के पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जा सकता है। अब ये तो हो गया कि नाइट में आप अरेस्ट नहीं कर सकते, उसके आपने अब सब चीज़ें बता दी, बट कुछ सवाल फिर भी दिमाग में आते हैं विमेन सेफ्टी को लेकर। क्या दिन में विमेन को अरेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, नाइट में हमने सिर्फ़ और सिर्फ एक विमेन सेफ्टी, विमेन प्रोटेक्शन को माइंड में रखते हुए प्रोविज़न बनाया गया है। क्राइम तो क्राइम है, क्रिमिनल तो क्रिमिनल है, क्रिमिनल का कोई जेंडर नहीं होता, तो ऐसा नहीं है कि विमेन है तो दिन में भी अरेस्ट नहीं की जाएगी, डे टाइम में आप अरेस्ट कर सकते हैं। तो क्या दिन में अरेस्ट करने के लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का? जी नहीं, दिन में अरेस्ट करने के लिए ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि दिन में अरेस्ट जो विमेन है अगर उसको गलती से नाइट तक जेल में रहना पड़े, 1 रात या 2 रात या उससे ज़्यादा, तब उसकी सेफ्टी का क्या होगा? तब क्या सेफ्टी पे सवाल नहीं उठेंगे? ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, एक प्रावधान बनाया गया है कि नाइट में अरेस्ट नहीं करना है, किसी पर्टिकुलर इंटेंशन से तो आप अरेस्ट नहीं कर सकते। दिन में अगर अरेस्ट लेडी है तो उसको एम्पल ऑफ टाइम मिलता है। देखिए, जब भी अरेस्ट किया जाता है
तो आपके फ्रेंड और रिलेटिव को इन्फॉर्म किया जाता है। आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए जाते हैं, सब कुछ बताया जाता है। और आपको ये भी बताया जाता है कि आपका बेलेबल ऑफेंस है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आपको ये भी बताया जाता है कि आप अपना लॉयर अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसे में जो आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो एक लॉयर अपॉइंट कर लीजिए और बेल प्रोटेक्शन ले लीजिए वुमेन के लिए, तो उनको नाइट स्टे नहीं करना पड़ेगा। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है या लॉ की बात है, तो लॉ ने ऐसा प्रावधान दिया है जहाँ पर बोला गया है कि वुमेन को सेपरेट एनक्लोजर्स में रखा जाएगा। उनकी सुपरविजन भी फीमेल वार्डन्स ही की जाएंगी। उस वुमेन बैरक्स में कोई भी मेल स्टाफ नहीं होगा रात में। लॉकअप्स में और जेल्स में ये तो स्पेसिफिक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सीसीटीवी कैमरास होना चाहिए। और अगर उसके बावजूद भी एक वुमेन की कस्टोडियल डेथ या रेप हो जाता है तो सेक्शन 176(1)(a) CRPC के तहत जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई जाएगी। अगर किसी वजह से सेक्सुअल वायलेंस हो जाता है सारे सेफगार्ड्स के बाद, तो अगर वो रेप पुलिस ने किया है या जेल स्टाफ ने किया है तो उसको कम से कम 10 साल की सज़ा और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद तक की सज़ा है। इसीलिए कहा गया है कि दिन में जो अरेस्ट होती है विमेन, उसके लिए एक सबसे स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड ये है कि उसको बेल प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो आप बेल के लिए अप्लाई कीजिए विद इन जो भी स्पेसिफाइड टाइम है, अपना लॉयर ढूंढ लीजिए, बेल के लिए अप्लाई कीजिए। सेक्शन 437 CRPC के अंदर ये प्रोविजो है कि जो विमेन है उसको फेवर मिलता है बेल का। इवन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी बहुत बार विमेन को बेल मिल जाती है, तो विमेन को रात में रहना ही नहीं पड़ेगा। तो देखिए, लॉ ने तो बहुत सारे प्रोविजंस बनाए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए कि विमेन को रात में जेल में नहीं रहना पड़े। अगर तो हीनियस क्राइम किया है तो वैसे भी कभी ना कभी तो जो जेल होगी तो रात में तो रहना पड़ेगा, उसके लिए भी प्रोविजंस बनाए गए हैं। लेकिन थोड़ा नॉलेज होना कि क्या प्रोविजंस हैं, कैसे आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, कोई आपको बेवकूफ़ बनाकर या पुलिस की धमकी देकर कुछ भी रात में अरेस्ट नहीं कर सकता, ये सब नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखिए, नॉलेज रखिए, आपको पता होना चाहिए आपके राइट्स क्या हैं, आपके पास क्या पावर है, आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप कभी किसी गलत चीज़ में ना फंसें। थैंक यू।